हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है सेफ स्ट्रक्चर पर। और आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। सो व्हाट इज़ ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट? ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट का मतलब है कि जो भी आपने कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया है, चाहे वो उसका बीम हो या उसका कॉलम हो, वो कितना टिकाऊ है। ड्यूरेबिलिटी का हिंदी मतलब होता है टिकाऊ। वो कितना टिकाऊ होगा वो डिपेंड करता है कि वो कितना, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो है वो बताता है कि आपको अगर कोई कंक्रीट बनाना है, कंक्रीट का बीम या कॉलम, तो कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं डिपेंडिंग ऑन इट्स एक्सपोजर कंडीशन, कि वो बीम या कॉलम कितना एक्सपोज्ड है। उसके बेसिस पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं और वो प्रोविजंस हमको ध्यान में रखना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा एज अ सिविल इंजीनियर, ताकि हम पता कर पाएँ कि द कंक्रीट जो हम बना रहे हैं उसका बीम या कॉलम वो ड्यूरेबल होगा कि नहीं होगा। सो इसका इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने बहुत ही एक टेबल दिया हुआ है और उस टेबल में बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस हैं। उस टेबल को आपको याद रखना पड़ेगा। सिविल इंजीनियर हैं इसलिए तो ज़रूरी है ही, और ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये जो पर्टिकुलर जो चार्ट है वो, तो ये जो चार्ट है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मगर मैं आपको ये जो चार्ट है बाय हार्ट याद करवा दूंगा। द कंडीशन इज़ कि मैं जो जो बोलूँ आप वैसा ही सुनिए और वैसा ही अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा विदाउट एनी क्वेश्चन कि ऐसा यहाँ पर ही क्यों है। वो सब आपको समझ में आएगा, मगर पहले जैसा जैसा मैं लिखता जाऊँ आप वैसा ही अपने दिमाग में सेट करते जाइए। फर्स्ट वन इज़ एक्सपोजर कंडीशन, सेकेंड इज़ डिस्क्रिप्शन। हम डिफाइन करेंगे कि इस एक्सपोजर कंडीशन का मतलब क्या है। उसके बाद द डिस्क्रिप्शन शुड टेक अ लिटिल मोर स्पेस। दिस इज डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे 4 कॉलम्स बनेंगे। एक मिनिमम नहीं, 3 मिनिमम और एक मैक्सिमम। द लास्ट वन इज मैक्सिमम और 3 मिनिमम। मिनिमम क्या? पहला मिनिमम है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। उसके बाद है मिनिमम नॉमिनल कवर। ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिनिमम नॉमिनल कवर। फिर है मिनिमम सीमेंट कंटेंट। क्या है मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, मगर अब आप सिर्फ सुनते जाइए। देन मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो। अच्छा, छोटा छोटा लिखना पड़ा है क्योंकि पूरा टेबल आपको एक ही टाइम पे दिखे, पूरा का जो पूरा टेबल है। अच्छा, यहाँ पे हम लिखेंगे मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट +5, क्यों बाद में, +10 +15, दिस इज -0.05। ठीक है ना, -0.05। अच्छा, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट? ग्रेड ऑफ कंक्रीट का मतलब है कि ये जो कंक्रीट हमने तैयार किया है उसमें तो 3 चीज़ों का ये ग्रेड है। क्या क्या है? सीमेंट कितना है (2), सैंड कितना है (2), उसमें एग्रीगेट कितना है, क्योंकि कंक्रीट 5 चीज़ों से तैयार होता है: सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर एंड एडमिक्सचर। उसमें से हमने 3 चीज़ें उठाई। सीमेंट फाइन एग्रीगेट की फॉर्म में है यहाँ पे सैंड, और कोर्स एग्रीगेट इज एग्रीगेट। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये आप याद रखिए। मेरे को ये यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को पूरा का पूरा स्पेस चाहिए इसके लिए। तो ये है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मैंने आपको बता दिया। सीमेंट (2), सैंड (2), कोर्स एग्रीगेट। नॉमिनल कवर। व्हाट इज नॉमिनल कवर? नॉमिनल कवर का मतलब है कि यहाँ पे आपको ड्राइंग करके बताता हूँ।
अगर सपोज ये आपका एक बीम है और उस बीम में रीइंफोर्समेंट्स हैं, तो उस रीइंफोर्समेंट के, एक सेकेंड, तो ये जो रीइंफोर्समेंट है उसमें यहाँ पे तो स्टीयर्स भी यूज़ होंगे, है ना, स्टीयर्स भी यूज़ होंगे। तो कोई भी रीइंफोर्समेंट हो, मे बी इट इज़ द स्टीयरअप और द मेन रीइंफोर्समेंट या सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट, उसका जो सरफेस है उस सरफेस से ये जो बाहर का एक्सपोज सरफेस है, ये जो एक्सपोज सरफेस है, इस सरफेस से जो फर्स्ट रीइंफोर्समेंट उसका जो सरफेस है, इस दोनों का जो गैप है इसको कहते हैं नॉमिनल कवर, जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है नॉमिनल कवर, ठीक है ना। तो दिस इज द नॉमिनल कवर, याद रहेगा आई थिंक। ये पहले रीइंफोर्समेंट से द एक्सपोज सरफेस उसका जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज नॉमिनल कवर, और इसको इंडियन स्टैंडर्ड कोड में कहते हैं नॉमिनल कवर, और जो एक्चुअल में इसका नाम है वो है, आपको याद रहेगा, क्लियर कवर। नॉमिनल कवर इज द क्लियर कवर, ठीक है ना। अच्छा, मिनिमम सीमेंट कंटेंट, व्हाट इज द सीमेंट कंटेंट? सीमेंट कंटेंट का मतलब है कि वो जो मिक्स है उसको तैयार करने के लिए कितना सीमेंट चाहिए पर मीटर क्यूब, मतलब कितना केजी ऑफ सीमेंट यूज होगा पर मीटर क्यूब ऑफ दैट मिक्स। अच्छा, तो जितना ज़्यादा ये होगा सीमेंट कंटेंट, जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो उसका सीमेंट कंटेंट बढ़ाएगा, और सीमेंट जितना है, हमको क्या पता है कि जितना सीमेंट होता है उसका उतना कंपैक्टनेस बढ़ता है। तो द सीमेंट कंटेंट रेफर्स द कंपैक्टनेस ऑफ द, क्या बोलते हैं, कंपैक्टनेस ऑफ द मिक्स। अच्छा, एंड देन द वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो क्या है? वाटर सीमेंट रेशियो है सीमेंट के प्रोपोर्शन में वाटर कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज ऑफ वाटर इज देयर अकॉर्डिंग टू द सीमेंट विच इज यूज्ड। अच्छा, तो दिस इज सिंपल। अब स्टार्ट करते हैं द मेन थिंग। एक्सपोजर कंडीशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन। अच्छा, माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन का क्या मतलब है? विच इज sheltered from rainfall, which is sheltered from rainfall। माइल्ड एक्सपोजर का कंडीशन का मतलब है जो भी आपका कॉलम है या बीम है, इट इज़ शेल्टर्ड फ्रॉम रेनफॉल, यानी कि आपका घर के अंदर का जो बीम है या कॉलम है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, शेल्टर्ड फ्रॉम रेनफॉल। अच्छा, मॉडरेट, वेरी सिंपल, माइल्ड, मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन का क्या मतलब है? शेल्टर्ड तो हो गया माइल्ड में, इसका मतलब क्या? दिस इज नाउ एक्सपोज टू रेनफॉल, एक्सपोज टू रेन। अच्छा, एक्सपोज टू रेन जो आपका कोई भी कंक्रीट का जो सरफेस है उसमें जो हार्म करेगा, इट इज सिमिलर अगर यही चीज़ कहाँ पे प्रेजेंट हो? परमानेंटली सबमर्ज्ड इन नॉर्मल वाटर। अच्छा, सेम इफेक्ट है, एक्सपोज टू रेन और परमानेंटली सबमर्ज्ड इन नॉर्मल वाटर, सेम इफेक्ट है, ठीक है ना। तो दो चीज़ें इसमें है मॉडरेट में। देन आता है severe exposure condition। severe exposure condition, very very important। the first thing is coastal areas। कोस्टल एरियाज, इन दोनों में से ज़्यादा सुपीरियर कौन है? कोस्टल एरियाज। एंड दिस इज मैन, दिस इज किंग, कोस्टल एरियाज। एमसीक्यूज के लिए जो कोस्टल एरियाज है ये सबका बाप है, कोस्टल एरियाज। अच्छा, कोस्टल एरियाज परमानेंटली सबमर्ज्ड इन नॉर्मल वाटर, देन कोस्टल एरियाज, या फिर परमानेंटली सबमर्ज्ड इन सी वाटर, ठीक है ना, परमानेंटली सबमर्ज्ड इन सी वाटर, या फिर अल्टरनेट वेटिंग
and drying in alternate wetting and drying in normal water, alternate wetting and drying in the normal water, या फिर फाउंडेशन सो सीवियर एक्सपोजर कंडीशन का क्या मतलब है? इन दोनों में से दिस इज सुपीरियर कोस्टल एरियाज, मतलब इन चारों का इफेक्ट जो है किसी भी कंक्रीट के कॉलम या बीम पे, इट इज़ मोर देन दीज थिंग्स, ठीक है। और इन चारों का जो एक्सपोजर कंडीशन है किसी भी कंक्रीट या बीम पे, दैट इज सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कोस्टल एरियाज, कोस्ट के पास जो भी एरियाज हैं परमानेंटली सबमर्ज्ड इन सी वाटर। सी वाटर में अगर कोई भी चीज़ परमानेंटली सबमर्ज्ड है उसका जो इफेक्ट है सी वाटर, अच्छा मॉडरेट में नॉर्मल वाटर और सीवियर में सी वाटर, क्योंकि सी वाटर में बहुत सारे केमिकल्स हैं हमको पता है, दिस इज द सॉल्टी वाटर, ठीक है। ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग इन द नॉर्मल वाटर, जब कोई भी कंक्रीट का बीम या कॉलम उसमें ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग होता है तो श्रिंकेज और एक्सपेंशन की वजह से उसका इफेक्ट हमेशा ज़्यादा होता है। परमानेंटली सबमर्ज्ड अगर रहे उससे ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग इज मोर सुपीरियर। अच्छा, ये तो अलग चीज़ें हैं, मगर नॉर्मल वाटर का जो ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग है इट इज़ मोर सीवियर देन परमानेंटली सब्जेक्टेड सबमर्ज्ड इन द नॉर्मल वाटर। अच्छा, देन फाउंडेशन इन नॉन एग्रेसिव सॉइल। व्हाट इज नॉन एग्रेसिव सॉइल? किसी भी सॉइल के अंदर अगर वो जो कॉलम या बीम है इट इज एक्सपोज्ड, तो वो क्या करता है, इट हैज़ द सेम इफेक्ट एज द अदर थ्री। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, देन आता है वेरी सीवियर, वेरी सीवियर, सी स्प्रे। सी स्प्रे, व्हाट इज सी स्प्रे? सी स्प्रे का मतलब है ये जो सी अगर किसी रॉक से कोलाइड करे तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे एयर बबल्स, वो जो सी वाटर है वो एयर बबल्स का फॉर्म लेते हैं, और वो जो एयर बबल्स है अगर किसी कंक्रीट के कॉलम या बीम पे उसका एक्सपोजर होता है तो वो जो इफेक्ट करता है इट इज़ मोर डेंजरस दैन दीज थिंग्स, तो इट इज़ सी स्प्रे। द सेकेंड वन इज alternate wetting and drying in sea water, ठीक है ना। ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग इन द सी वाटर, सो नॉर्मल वाटर से ज़्यादा सीवियर है क्या सी वाटर में अगर वो ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग हो रहा है, ठीक है। एंड फाइनली इज इवन देन एक्सट्रीम। टाइडल जोन, टाइडल एरियाज, सेकेंड अगर इट इज एक्सपोज्ड या सब्जेक्टेड टू आपका जो ये क्या बोलते हैं केमिकल्स, एग्रेसिव केमिकल्स लिखते हैं हम, एग्रेसिव केमिकल्स। सो इट इज सिंपल स्टूपिड, आई थिंक ये कुछ वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। टाइडल एरियाज और एक्सपोज टू एग्रेसिव केमिकल्स, ठीक है। यहाँ पे हम मतलब कि मेरे को एक ही टेंशन है, आपको ये जो चार्ट है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए कि दिस इज वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट कंसिडरिंग दी MCQ एग्जाम्स। अगर MCQs में RCC का चैप्टर 1 से अगर क्वेश्चन आए तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस थिंग, ये जो चार्ट है, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ आपको वैसा वैसा ही याद रखना। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट स्टार्ट करेंगे विथ M20 + 5, तो फिर क्या M25 + 5 M30 + 5 M35 + 5 M40,
ठीक है, सिंपल। M20, 25, 30, 35, 40। मिनिमम नॉमिनल कवर स्टार्ट करेंगे विथ 20 mm। बताया आपको कि नॉमिनल कवर क्या होता है, एक्सपोज कंडीशन से जो फर्स्ट रीइंफोर्समेंट है उसका जो सरफेस है उसका जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज नॉमिनल कवर। उसको क्लियर कवर भी बोलते हैं और मेजर्ड इन मिलीमीटर्स। +10 का मतलब 30 +10 40 should be 40 but it is 45। तो 20, 30, 45 then 50 it is normal and then it should be 60 but it is 75। थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशन लिया हुआ है इन सीवियर एंड एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है ना। सो मिनिमम सीमेंट कंटेंट इज व्हाट, इट इज इन kgs per meter cube। सो मिनिमम सीमेंट कंटेंट इज 300 kg per meter cube। एक बार ब्रेक लिया, यहाँ पे इसने जंप नहीं किया है। आई एम सॉरी, एक चीज़ गलती हो गया। 5, 10, 15 नहीं, इट इज 20। 2 से मल्टीप्लाई करना है। 5, 10, 20। दिस इज 5 into 2 is 10, 10 into 2 is 20। अच्छा, 300 then 320 340 and then 360। प्लीज़ इस चीज़ को आप सही कर लीजिएगा। दिस इज +20 kg per meter cube, kg per meter cube, kg per meter cube। And final maximum water cement ratio is 0.55। उससे 0.05 अगर कम करे तो कितना आता है, माइनस में, ठीक है ना। मिनिमम जो तीनों मिनिमम है उसमें प्लस हो रहा है, एक मैक्सिमम जो है उसमें लोअर हो रहा है। और क्या चीज़ है, वाटर सीमेंट रेशियो कितना कम करना है, 0.05। तो 0.05 कम कर तो कितना होता है, 0.5। देन इट टुक अ ब्रेक, क्योंकि इसने ब्रेक लिया तो ये बोलेगा मैं भी ब्रेक लूँगा। इसने ब्रेक लिया तो यहाँ पे क्या आया, 0.5। अच्छा, तो 0.5, फिर दिस इज नॉर्मल, इट इज़ नाउ 0.45 then 0.4, it is normal। So take a screenshot, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब 2 चीज़ें मैं स्टार कर रहा हूँ यहाँ पे। ये और ये क्यों स्टार किया कि IS कोड में लिखा हुआ है ये जो नॉमिनल कवर है, तो इस नॉमिनल कवर को हम इस पर्टिकुलर चीज़ को और इस पर्टिकुलर चीज़ को कम भी कर सकते हैं। कब कम कर सकते हैं, ये जो है 20 mm, इट कैन बी रिड्यूस टू 15 mm, ठीक है ना। 20 mm को हम 15 mm भी रिड्यूस कर सकते हैं। द थिंग इज, अगर जो बार डायमीटर हमने यूज़ किया है इट इज़ 12 mm और मोर, 12 mm या 12 mm से ज़्यादा का जो बार डायमीटर है, अगर हमने वो यूज़ किया तो आप इसको 20 mm से लोअर करके 15 mm भी रख सकते हो। एंड द सेकेंड थिंग इज़ 45 mm। और 45 mm को लिखने से पहले मैं इन दोनों में एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर देता हूँ। 30 mm और 45 mm क्या रिलेशनशिप है, द रिलेशनशिप इज, ये जो 40 mm है इट कैन बी रिड्यूस्ड टू 40 mm, बट द कंडीशन इज, ये जो M30 है, क्योंकि इन दोनों में एक रिलेशन है, अगर ये अच्छा पहले एक चीज़ बताता हूँ कि 45 mm से हमने वो जो नॉमिनल कवर है वो कम किया। कम क्यों किया, अगर इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ही हम इसको कम कर सकते हैं ना, सिंपल। तो 45 mm से हमने 40 mm उसका नॉमिनल कवर रिड्यूस किया, जब कंक्रीट का जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ है इट इज़ ऑलरेडी मोर।
तो 30 mm से अगर ये ज़्यादा हो जाए, कितना ज़्यादा हो जाए, अगर ये M35 या उससे ज़्यादा, प्लस मतलब M35 इंक्लूडिंग M35 या उससे ज़्यादा अगर हो जाए, तो फिर हम इसको 45 mm से लोअर करके 40 mm तक रख सकते हैं। ठीक है, दिस थिंग इज सुपर इम्पॉर्टेंट कंसिडरिंग द एग्जाम्स। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो अब इसमें ये जो चार्ट है दिखने में आसान है, मगर इससे जो ट्रिकी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं दे आर वेरी मच इन नंबर्स, बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। और स्पेशली मैंने तो कहा ही, दिस इज किंग कोस्टल एरियाज। आपको क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि अच्छा बताओ आरसीसी में, मैं आपसे पूछता हूँ कि आरसीसी में, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में, व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यू कैन यूज। तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या यूज कर सकते हैं, M20। सिंपल। क्वेश्चन में पूछेगा कि कितना मिनिमम सीमेंट कंटेंट आप यूज कर सकते हो, कितना मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप यूज कर सकते हो इन आरसीसी बट इन कोस्टल एरियाज। सिंपल, इन कोस्टल एरियाज लिखा और सीधा 20 से जंप करके कितना हो गया 30। सो 30 से नीचे आप आरसीसी में कोस्टल एरियाज में मिनिमम नॉमिनल कवर जो है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है आप यूज नहीं कर सकते। ऐसी ट्रिकी चीज़ें पूछते हैं कि सिर्फ बोल देगा कि कोस्टल एरियाज में आरसीसी में आप कितना मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट प्लेस करोगे, तो आंसर इज 30 नॉट 20। और इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स फंसते हैं। कोस्टल एरियाज में उन्होंने ध्यान नहीं दिया होता, सिर्फ आरसीसी में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होता है M20 याद करके जाते हैं और बस यहीं पे आपका गेट अगर हुआ तो 0.33 नेगेटिव। ठीक है, ये और एक चीज़ है। और ये जो इसमें से और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है यूजुअली वो है कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट एक्सपोजर कंडीशन जितना, अगर आपको पूछे कि एक्सपोजर कंडीशन अगर बढ़ रहा है, मतलब इट इज़ अटेनिंग टू एक्सट्रीम कंडीशंस, इट इज़ गोइंग टू द एक्सट्रीम कंडीशंस, सिवियरिटी अगर इसका इंक्रीज हो रहा है तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे। सिंपल, अगर एक्सपोजर कंडीशन बढ़ रहा है तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप इंक्रीज करोगे। दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। या फिर मिनिमम नॉमिनल कवर आप इंक्रीज करोगे, डिक्रीज करोगे, या फिर वाटर सीमेंट रेशियो आप इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे। तो आंसर इज डिक्रीज करोगे। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं, सब सारी चीज़ें इंक्रीज हैं तो वाटर सीमेंट रेशियो भी इंक्रीज होना चाहिए, करते हैं कि इंक्रीज होगा और गेट अगर हुआ तो 0.3 नेगेटिव, 0.33। अच्छा, और मैक्सिमम नॉमिनल कवर है 75 mm, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, आप इसको बाई हार्ट कर लेना। 70, अगर इस पूरे चार्ट से, अगर पूरे आरसीसी में चैप्टर 1 से कुछ पूछा जाएगा तो द मोस्ट प्रोबेबल इस चार्ट से पूछा जाएगा। और इस पर्टिकुलर चार्ट से अगर पूछा जाएगा तो 60 to 70% ऑफ द टाइम्स दिस इज द थिंग जहाँ से पूछा जाएगा। कोस्टल एरियाज का हर एक कॉम्प्लेक्सिटी जो भी हो सकता है, अगर कोस्टल एरियाज में पूछे कि आरसीसी का ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना प्लेस करोगे तो M30, या फिर अगर पूछे कि कोस्टल एरियाज में कंडीशन है, आप बताओ कि 45 mm नॉमिनल कवर देना चाहिए, हमने क्या किया वहाँ पे। अच्छा, बहुत सुपर इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है वो है कि कोस्टल एरिया आपका कंडीशन है, मतलब कि सीवियर एक्सट्रीम कंडीशन है, तो आपको कोस्टल एरिया डायरेक्ट ना पूछिए, बोल भी सकता है कि सीवियर एक्सट्रीम कंडीशन है, किसी आरसीसी के कॉलम का सीवियर एक्सट्रीम कंडीशन है। आपको याद होना चाहिए कि इट इज़ टेलिंग अबाउट द कोस्टल एरियाज। ठीक है, तो कोस्टल एरियाज में अगर हमने प्लेस किया ग्रेड ऑफ कंक्रीट एज M35, सो व्हाट शुड बी दी नॉमिनल कवर। आंसर क्या होगा, सबको याद है क्या, सीवियर एक्सट्रीम कंडीशन में 45, मगर द आंसर शुड बी व्हाट, अगर हमने M35 यूज़ किया द आंसर शुड बी 40 mm, क्योंकि हमने ग्रेड ऑफ कंक्रीट को इंक्रीज किया है। हम 45 से लोअर करके 40 कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? अगर आपने बोला कि सर हम तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपने अगर उसको काउंटर किया कि सर हमने तो M35 यूज़ किया है, हम मानते हैं कि कॉम्पैक्टनेस बढ़ चुका है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ चुका है, मगर अगर हम M40 यूज़ करेंगे
और उसके बजाय अगर M45 हमने यूज़ कर भी लिया तो क्या प्रॉब्लम है, 5 mm ही तो ज़्यादा है। मगर आप एक चीज़ याद रखना कि एज एन इंजीनियर आपको 5 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। इसको मैं छोटा सा एक नोट बना देता हूँ। एज एन इंजीनियर आपको ये चीज़ें मुझे याद रखनी पड़ेगी। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो है सेफ्टी। सेफ्टी इज द पैरामाउंट थिंग विच शुड बी कंसिडर्ड, ठीक है ना, सेफ्टी चाहिए ही चाहिए। सेकेंड वन इज सर्विसेबिलिटी। सर्विसेबिलिटी। थर्ड थिंग इज ड्यूरेबिलिटी, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी। सेफ्टी, सर्विसेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी। द फोर्थ थिंग इज इकोनॉमी। द फिफ्थ थिंग इज एस्थेटिक्स। सेफ्टी, सर्विसेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, इकोनॉमी एंड एस्थेटिक्स। अगर IES कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड में अगर ये टेबल दिया हुआ है, तो अगर आपको कोई स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है तो आप सबसे पहले तो सेफ्टी ऐसे ही इंश्योर कर लो कि इंडियन स्टैंडर्ड में अगर दिया हुआ है सेफ्टी, इट शुड बी सेफ, इट इज़ सेफ। नहीं तो इंडियन स्टैंडर्ड में दिया ही नहीं होता सेफ्टी। और आप इंडियन स्टैंडर्ड के ऊपर बेस करके ही आप सर्विसेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी भी आप टिक आउट कर सकते हो। ओके, अगर इंडियन स्टैंडर्ड में कोई स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है तो उसमें सेफ्टी, सर्विसेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी इज ऑलरेडी इंश्योर्ड, ठीक है। अब आता है क्या, इकोनॉमी। व्हाट इज इकोनॉमी? पैसा। इसमें कुछ गलत नहीं है। एक सिविल इंजीनियर को देखना ही पड़ेगा कि कोई भी चीज़ आप बना सकते हो तो आप, ऐसा तो नहीं है कि चाहिए इतना आपने बना दिया इतना, आपको इकोनॉमी भी ध्यान रखना है। तो इकोनॉमी भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बीइंग एन इंजीनियर। तो इकोनॉमी के लिए अगर आप देखो, आपका जो चीज़ M35 आपने प्रोवाइड किया है वो 40 mm पर ही इट इज़ सेफ, इट इज़ सर्विसेबल, इट इज़ ड्यूरेबल। आपने बोला कि ठीक है सर, पैसा तो मेरा नहीं लग रहा है, मैं 45 दे देता हूँ, मगर क्वेश्चन आपका काट देगा। क्यों काट देगा? क्योंकि आपको ध्यान क्या रखना है, इकोनॉमी ध्यान रखने के लिए आपको 45 नहीं बल्कि 40 mm प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। नहीं तो वो बोलेगा कि आप अच्छे इंजीनियर नहीं हो। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हो गया, फिर मैं करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू, देयर इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सब समझ में आए। आप इस टेबल को एकदम बाय हार्ट कर लीजिएगा, MCQ पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को लाइक कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।